वो आऊंगा तो जो जवाब दिए ना बचाउलन भागे ये जीआरपी थाना बढ़िया है, इसकी माँ का चुप तो मेरे पे दिमाग लगा रहे, बस कुछ नहीं, मेरे भाई मेरे कुछ नहीं करेंगे। सर मैं अपने घर के बाहर में खड़ी थी तो ये आसिफ आया, बोलता है मेरे को सूरज को मारने के लिए मैं तलवार निकाला था, लेकिन सूरज घर से निकल नहीं रहा है। तो मैं बोली क्या हो गया भाई, क्या बात है। तो मेरे से उस समय फिर बहस करना चालू किया। फिर उमेश को बुला लिया, 40-50 लड़के मेरे घर में लेके आ गए और मेरा पूरा यहाँ गिरेबान पकड़ लिया। उमेश आसिफ भी साथ में था और मेरे बच्चे लोगों का बलात्कार करूंगा बोलता है, मेरा बलात्कार करूंगा बोलता है। स्टोर पारा का बदमाश उमेश नाग अभी तक फरार। जीआरपी पुलिस भिलाई 3 कर रही सरगर्मी से तलाश। भिलाई 3 क्षेत्र में दहशत और अपराध का पर्याय बन चुका स्टोर पारा का एक कुख्यात बदमाश उमेश नाग एक बार फिर पुलिस और आम जनता के लिए सिरदर्द बन गया है। सोशल मीडिया पर महिलाओं को खुलेआम दुष्कर्म करने की धमकी देने, पत्रकारों से गाली गलौज व हमला करने और चाकू की नोक पर आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने वाला यह आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जीआरपी भिलाई 3 की टीम उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। नाबालिगों को नशे के गर्त में ढकेलने का भी इसके ऊपर आरोप है। स्थानीय सूत्रों और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उमेश नाग पिछले कई वर्षों से अवैध गांजा सप्लाई और नशे के काले कारोबार में लिप्त है। वह क्षेत्र के कई नाबालिगों को नशा पहुंचाकर उन्हें अपराध की दुनिया में ढकेल रहा है। उसके खिलाफ गांजा तस्करी, नाबालिगों से आपराधिक गतिविधियां कराने और चाकू लहराकर दहशत फैलाने जैसे कई मामले जीआरपी थाने में दर्ज हैं। एक ही दिन में 3 घरों में घुसकर हमला और युवक के अपहरण की भी कोशिश की गई थी। उमेश नाग की दुस्साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में उसने एक ही दिन में 3 अलग अलग घरों में घुसकर तांडव मचाया। उसने चाकू की नोक पर एक युवक का अपहरण करने का भी प्रयास किया था। इसके अलावा वह सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक दुष्कर्म जैसी गंभीर धमकियां दे रहा है, जिससे पूरे इलाके की महिलाओं और नागरिकों में भारी आक्रोश और भय माहौल है। पुलिस की रडार पर आते ही फरार हो जाता है उमेश नाग। आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने के बाद आरोपी पुलिस की पकड़ में आने से पहले ही अपना ठिकाना बदल लेता है। हालांकि इस बार पुलिस सख्त रवैये के साथ उसकी तलाश में जुटी हुई है। जीआरपी पुलिस भिलाई 3 का कहना है कि आरोपी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। बोलो सर मैं अपने घर के बाहर में खड़ी थी तो ये आसिफ आया, बोलता है मेरे को सूरज को मारने के लिए मैं तलवार निकाला था, लेकिन सूरज घर से निकल नहीं रहा है। तो मैं बोली क्या हो गया भाई, क्या बात है। तो मेरे से उस समय फिर बहस करना चालू किया। फिर उमेश को बुला लिया, 40-50 लड़के मेरे घर में लेके आ गए और मेरा पूरा यहाँ गिरेबान पकड़ लिया। उमेश आसिफ भी साथ में था और मेरे बच्चे लोगों का बलात्कार करूंगा बोलता है, मेरा बलात्कार करूंगा बोलता है। ज्योति स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पढ़ने नहीं दूंगा बोलता है, बस से खींच के निकाल के बलात्कार करूंगा बोलता है। मेरे ऊपर थूका, उस दिन मेरे ऊपर थूक कर गया। और मेरे पड़ोसी के लोग नहीं रहते, मैं एक दीदी मानती हूँ, उनको जीजा मानती हूँ, उन लोग मेरे को बीच बचाव करके बचा है। ये दोनों से हम लोग आज से 2-3 साल हो गए, हम लोग बहुत परेशान है। पहले भी हम लोग से ऐसे इन लोग लड़ चुके हैं। घर घुस के ये दूसरा तीसरा घटना है, तलवार ले लेके हमारे घर में घुसे थे। इसके पहले भी आपके यहाँ किसी के साथ इस प्रकार की घटना? हाँ 2 साल पहले भी इन लोग ऐसे ही करे थे। उमेश था, उमेश गांजा दारू गांजा और गोली बेचता है और सब छोटे छोटे आसिफ जैसे छोटे छोटे बच्चे लोगों को बर्बाद करके रखा है। वो खुद फरार हो गया और आसिफ को सामने कर दिया। ये सब में उमेश जिम्मेदार है सबसे पहले। आपको आरोपी की तरफ पेश किया जा रहा है लगातार आरोप? मेरा नाम जबरन लिया जा रहा है क्योंकि मेरे कारण ही फिर मैं अपने पति को बताई ऐसा ऐसा हुआ। फिर मेरे पति को उन लोग खोजने लगे। फिर उसके बाद का घटना मेरे को नहीं पता है क्या हुआ है। इसके पहले क्या घटनाएं हुई थी उसमें रिपोर्ट दर्ज हुई? मेरे जान को खतरा है। कल भी सर 2 लोग आए मेरे घर के बाहर, गाली गलौज करके गए। मैं दरवाजा नहीं खुली हूँ, फिर मैं पुलिस को कॉल करी, जब तक उन लोग भाग गए। कौन कौन थे? मैं नाम नहीं जानती सर उन लोगों का। एक टीटी है और एक का नाम मेरे को नहीं पता क्या है। अभी क्या चाहते हैं इस मामले में? सर मेरा जान को खतरा है। मेरे 2 लड़की है, दोनों लड़की को लेकर मैं अकेले रहती हूँ। मैं किसके पास जाऊँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी इन लोगों के साथ क्या करना है, वो पुलिस क्या कर रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उमेश फरार है और उमेश लगातार वीडियो बना बना कर धमकी दे रहा है। मेरे पति के खिलाफ जान से मारने का बात कर रहे हैं। इससे पहले भी क्या आपने इनके नाम से कुछ FIR? हाँ 2 साल पहले भी हम लोग FIR करे थे, कुछ हुआ नहीं। बस वो थोड़ा दिन के लिए यहाँ पे आया पुलिस थाने में, क्या क्या हुआ और छूट गया, पता नहीं मेरे को।